अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद एहसन अली और आप देख रहे हैं अपना चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन के नाम से। आजकल वैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर केमिस्ट्री के वाले से ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं बच्चों का, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके कर रहे हैं। तो हमारी भी छोटी सी यही काविश है कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो बेसिकली हम जो है ना बच्चे इसमें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इससे रिलेटेड जितने भी अहम टॉपिक है केमिस्ट्री के वो हम कवर करेंगे। तो इस तरह मेरे कुछ दोस्तों से बात भी हुई थी कि क्या हमें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को सेपरेटली मतलब उनके हमें वीडियोस बनानी चाहिए या कोई एक ही वीडियो बनानी चाहिए जिसमें उसके तमाम टॉपिक कवर हो जाए। तो इस हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने ये मशवरा दिया है कि मिसाल के तौर पर आयोनाइजेशन ये एक टॉपिक है, वो 9th में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी, लेकिन 10th क्लास में नहीं है। तो जब हम वो टॉपिक कवर करेंगे ना एक ही वीडियो में 9th और इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जितने भी उससे रिलेटेड बात हम सारे इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पहली वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन सी वीडियो है, मतलब इंट्रोडक्टरी आप लेक्चर उसको कह सकते हैं। तो जिन बच्चों को बुनियादी चीज़ें पता हैं वो बेशक उसको स्किप कर दें और जो लोग बिल्कुल अभी भी नए 9th में आए हैं वो ये वीडियो मतलब पूरी देखें। इंशाल्लाह ताला उनकी तमाम जो छोटी छोटी क्लैरिफिकेशन है कंसेप्ट के रिलेटेड उनकी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मुझे कंटेंट्स देख लेते हैं। तो जो इस वीडियो में जो हम बेसिक टॉपिक बच्चे कवर करेंगे वो हम सबसे पहले हम देखेंगे साइंस की डेफिनेशन, उसके बाद हम आएंगे बच्चे केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे, उसके बाद हम आएंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड मैटर, सब्सटेंस, कंपाउंड, मिक्सचर। ये जो टर्मिनोलॉजी है मोस्टली बच्चों को ना ये कंफ्यूज करते हैं, वो हम सारे कवर करेंगे। हाँ, एक और टर्म है बच्चे एलिमेंट, वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस से। साइंस का बच्चे ये एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है नेचर की। मतलब नेचर को आप कह सकते हैं इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, या तो इसमें बच्चे लिविंग होंगी या इसमें होंगी नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों चीज़ों की जब हम ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे तो उस चीज़ का हम नाम देंगे बच्चे साइंस का। तो हम जनरल सी देख लेते हैं ये एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या है। मिसाल के तौर पर आप ये बच्चे ये देख रहे हो ये क्या है, हम कहते हैं बच्चे बोर्ड मार्कर है। तो मतलब आपने मुशाहिदा किया तो आपको पता चला कि इसका ये नाम है। ये बच्चे किस चीज़ के काम आता है, ये लिखने के काम आता है ETC, मतलब ये आपने उसकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी की है। आगे हम देखना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में बेसिकली हम दो चीज़ें बच्चे देखते हैं कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं और ये काम करने के बाद उसका हमें क्या बेनिफिट होगा। तो बोर्ड मार्कर के ऊपर भी ये दो क्वेश्चन आप लागू कर लें और इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करें। जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे उस प्रैक्टिकल वर्क को आप कहेंगे बच्चे एक्सपेरिमेंट। तो जब हम नेचर की एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल स्टडी करेंगे तो उस चीज़ को हम नाम देंगे बच्चे साइंस का। अच्छा, अगर हम खाली बच्चे ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बात करें, ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑफ नेचर, तो उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे। मिसाल के तौर पर आप चीज़ों का मुशाहिदा करें और उससे नतीजे निकालें लेकिन आप उसके ऊपर तजर्बात ना करें तो उस तरह की स्टडी को बच्चे हम नाम देंगे फिलॉसफी। मोस्टली आपने दो टर्मिनोलॉजी सुनी होती हैं, ग्रीक फिलोसोफर, मुस्लिम साइंटिस्ट। तो आपने कभी गौर किया तो ग्रीक के साथ लफ्ज साइंटिस्ट नहीं इस्तेमाल होता है लेकिन मुस्लिम्स के साथ लफ्ज साइंटिस्ट इस्तेमाल होता है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। तो जब हम बात करेंगे ना कि ग्रीक फिलोसोफर, इसका मतलब ये लोग जस्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते थे, इनके पास चीज़ों का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। और इसमें सबसे जो मशहूर नाम है वो है बच्चे ग्रीक फिलोसोफर में अरिस्टोटल का।
मिसाल के तौर पर बच्चे अरिस्टोटल ने ये कहा था कि जो ज़मीन है ये पूरे यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी तमाम चीज़ें ज़मीन के गिर्द घूम रही हैं, लेकिन ज़मीन किसी चीज़ के गिर्द नहीं घूम रही। तो ये जो थी उसकी ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी। उसके बाद ऐसा बच्चे गैलीलियो गैलीली उसने इस चीज़ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि अरिस्टोटल की ये बात गलत है। तो उसने ये प्रूफ किया था कि जिस हर एक चीज़ अपने अपने मदार के गिर्द गर्दिश कर रही है, लेकिन अरस्तु ने कहा था कि ज़मीन गर्दिश नहीं कर रही, और गैलीलियो ने इस चीज़ का प्रैक्टिकल प्रूफ दिया था। तो गैलीलियो के साथ हम लफ्ज लगाएंगे साइंटिस्ट, क्योंकि उसने नेचर की एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल दोनों तरह की स्टडी की है। लेकिन जब हम बच्चे बात करेंगे अरिस्टोटल की, तो उसने जस्ट उसकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी की थी नेचर की, तो इसलिए हम उसके साथ लफ्ज लगाएंगे फिलासफर। इसी तरह आगे बच्चे मुस्लिम साइंसदान का काफ़ी रोल है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था, और एक्सपेरिमेंटल वर्क में सबसे ज़्यादा मशहूर जो नाम है वह बच्चे जाबिर बिन हयान का, जिन्होंने H2SO4 को डिस्कवर किया था, जिसको हम कहते हैं बच्चे किंग ऑफ केमिकल। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। आप इसको ना अपने कॉपी पेन से निकाल के इसको लिख लें। होपफुली आपने ये सारा कुछ समझ लिया होगा बच्चे। तो आगे हम देखेंगे बच्चे, हम मेन टॉपिक की तरफ आएंगे केमिस्ट्री में बच्चे। अच्छा बच्चे, केमिस्ट्री को आप बच्चे इस तरह डिफाइन करोगे, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब हमने लफ्ज साइंस लगा दिया, तो इसका मतलब हम केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी करेंगे और एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी करेंगे। किस चीज़ की स्टडी करेंगे बच्चे? हम वो स्टडी करेंगे मैटर की, और इसको अलग-अलग से हम समझेंगे ये क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर को स्टडी करें, मादे को स्टडी करें। अच्छा, अपने मैटर को जो स्टडी करना है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, लेकिन केमिस्ट्री में हम मैटर का सबसे पहले नंबर पे देखेंगे स्ट्रक्चर, सेकंड नंबर पे बच्चे हम उसकी देखेंगे कंपोजिशन, और थर्ड पार्ट में हम उसकी देखेंगे बच्चे रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मेन मतलब होता है बच्चे इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद एन अदर मैटर। एक मैटर की दूसरे मैटर के साथ मिलने की जो एबिलिटी है बच्चे, उसको हम कहेंगे इंटरेक्शन। तो हम अलहदा से जनरली इसको अंडरस्टैंड करते हैं, मैटर, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्टिविटी ऑफ मैटर क्या होता है बच्चे। मैटर बच्चे कोई भी चीज जो जगह घेरे और वजन रखे, मतलब एनीथिंग हैविंग मैस एंड स्पेस। मैस क्या होता है बच्चे? क्वांटिटी ऑफ मैटर, और स्पेस क्या होता है? उस मैटर की जो जगह ऑक्यूपाई करने की एबिलिटी है, उसको हम कहेंगे बच्चे स्पेस। और स्पेस को दूसरी जनरली ज़्यादातर किताबों में लिखा होता है बच्चे वॉल्यूम। तो एक ही चीज़ है बेसिकली। तो मादे की जो जगह घेरने की और वजन रखने की जो एबिलिटी है, उस चीज़ को हम कहेंगे बच्चे मैटर। अब मैटर तीन तरह से मतलब एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी तीन मेजर उसकी बच्चे टाइप्स हैं। फर्स्ट वन बच्चे उसकी टाइप है बच्चे सॉलिड, दूसरे नंबर पे बच्चे लिक्विड, तीसरे नंबर पे बच्चे गैस। अब जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे जब आप जाएंगे एफएससी लेवल पे, तो वहां पर आपको मैटर की 4 स्टेट्स मिलेंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ नंबर पर बच्चे प्लाज्मा। लेकिन आपको मैट्रिक लेवल तक ये 3 आपको बच्चे टाइप्स मिलेंगी स्टेट।
सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम जनरल इसको देख लेते कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस की क्या चीज़ है। इसको भी बच्चे आप काफी पेंसिल से निकाल के इसको क्या प्लीज लें। अच्छा बच्चे, तो अब हम जनरली इसको जरा देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड यानी किसकी प्रॉपर्टी, गैस इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस से पहले एक छोटी सी चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो मैटर है ना, ये बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी चीजों पर मुश्तमिल होता है। बेसिक स्मॉल यूनिट, उस यूनिट को बच्चे हम नाम देते हैं एटम्स का। अगर ये मिसाल, अगर ये एटम बच्चे आपके बहुत ज्यादा करीब करीब हों, मिसाल के तौर पर ये देखें बच्चे, इसमें मैंने जो मैटर है ना, उसको जो बुनियादी तौर पर बनाने वाली जो चीज है जिसको आप एटम कहते हो, आगे मजीद हम इंशाल्लाह एटम को भी डिस्कस करेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अब जनरली समझ लो कि मैटर को बनाने वाली बुनियादी चीजें जो हैं उनका नाम है एटम। सिंपली समझ लें। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं 1 दर्जन की, तो जब मैं 1 दर्जन की बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है उसको बनाने वाली 12 चीजें हैं। यानी जो 1 दर्जन है उसको छोटी चीजें जो है वो बड़ी चीजें, उसको बनाने वाली जस्ट कितनी चीजें होंगी, 12। इसी तरह एक मैटर है, उसको भी बनाने वाली जो चीजें हैं बच्चे, उसको हम नाम देंगे एटम का। अगर वो एटम हो आपस में करीब करीब, ये देखें, अगर वो एटम आपस में क्या हो बच्चे, करीब करीब, तो उसको हम नाम देंगे बच्चे सॉलिड का। बस ये एक पॉइंट आप समझ लें, इसी से रिलेटेड आगे हम सारे पे डिस्कशन करेंगे। दूसरा, अगर वो थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर फासले पर हो, ये देखें, ये भी मैटर है, लेकिन इसमें मैटर में उसको जो बनाने वाली जो उसकी चीज है, जो एटम है, वो बिल्कुल करीब करीब है, साथ साथ अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, तो उस आप मैटर का आप नाम दोगे बच्चे सॉलिड का। अगर उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए तो उसको बच्चे आप क्या नाम दोगे, लिक्विड का। अगर उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ जाए बच्चे, ये देखें, आप देखें बच्चे, चाहे कोई चीज सॉलिड हो, चाहे कोई चीज लिक्विड हो, चाहे कोई चीज गैस हो बच्चे, उसको बनाने वाली बुनियादी चीजें कौन है बच्चे, एटम। अगर वो एटम आपस में करीब करीब होंगे तब हम उसको नाम देंगे सॉलिड का। अगर वो थोड़ा सा फासले के ऊपर होंगे करीब, तब हम उसको नाम देंगे लिक्विड का। अगर वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले के ऊपर, तब हम उसको नाम देंगे गैस का। इसी से मिलती जुलती चंद उसकी प्रॉपर्टीज आप देख लें। क्योंकि इसमें एटम करीब करीब है, तो इसका मतलब करीब है तो उसमें जो उनको जोड़ने वाली फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग होंगी। ये देखें बच्चे, इन दोनों के दरमियान फोर्सेज स्ट्रांग हैं तो वो आपस में जुड़े हुए हैं ना। अगर उनके दरमियान फोर्सेज एग्जिस्ट ना करें, फोर्स क्या है, कोई कुछ भी नहीं है। फोर्स एक एबिलिटी है जो चीज को आपस में जोड़े रखती है। किसी भी चीज को एक दूसरे के साथ अटैच करने की जो एबिलिटी है, सिंपली आप उसको कह लो, उसको आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या कुछ भी नाम देना। तो इसमें आप देखें, ये देखें, अगर हम इन 2 मॉलिक्यूल की बात करें एटम, ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब उसमें कोई फोर्सेज हैं जो उसके दरमियान काम कर रहे हैं। वो होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज, आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी बच्चे, वो होंगी स्ट्रांग। ये मैंने IM लिख दिया है। आपने सिंपली ये समझना है कि वो फोर्सेज जो 2 एटम को आपस में जोड़े रखती हैं, उसको आपने कहना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो सॉलिड में आपको नजर आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या है बच्चे, स्ट्रांग है। वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं बच्चे लिक्विड पे। लिक्विड में भी तो मॉलिक्यूल करीब करीब हैं कि नहीं है बच्चे, बिल्कुल करीब करीब है, लेकिन सॉलिड की निस्बत कम करीब है। तो इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे जरूर, लेकिन वो सॉलिड की निस्बत क्या होंगी बच्चे, कम होंगी। तो इसमें क्या होंगे बच्चे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लेस। अब आप आ जाए बच्चे गैस के ऊपर। गैस में आप देखें मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा फासले के ऊपर है, बहुत ज्यादा फासले पर है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि उसके दरमियान उनको जोड़ने वाली फोर्सेज नहीं है, उनको जोड़ने वाली फोर्सेज नहीं है। तो इसमें आप कह सकते हैं बच्चे नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, या दूसरे लफ्जों में आप इधर बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर की बजाय कह सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेज। एक और बात बच्चे, अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगी जब आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करो। प्रेशर से क्या मुराद है, आप इन मॉलिक्यूल को, ये देखें बच्चे, ये इधर मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया, इधर भी
ये इधर भी और ये इधर भी, इन मॉलिक्यूल को, गैस के मॉलिक्यूल को मैंने आपस में करीब जोड़ दिया है। तो जब उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा तो उस वक्त आप कह सकते हो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप कहेंगे उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है। तो इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज से मुराद हमने क्या लिया बच्चे, अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो आपको ये पॉइंट तो कवर हो चुका होगा। दूसरा पॉइंट, सॉलिड में बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी अट्रैक्टिव फोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, करीब होने की वजह से उनकी जो जगह घेरने की एबिलिटी है वो उनकी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, लेस। इनका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चे, मोर, और इनका वॉल्यूम इन दोनों से ज्यादा होगा। मतलब सबसे, अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा बच्चे, गैस का। उसके बाद किसका होगा सबसे ज्यादा वॉल्यूम बचे, लिक्विड का। उसके बाद बचे किसका होगा बचे, सॉलिड का। इस तरह से आप शेप पे आ जाए, सॉलिड एक डेफिनेट शेप हो जाए। डेफिनेट शेप का मतलब एक मखसूस शक्ल क्यों होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड पे आ जाए, लिक्विड में क्या होता है, उनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, उनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। लिक्विड को आप जिस बर्तन में जिस चीज में डालोगे वो वही शेप अख्तियार कर लेगा। इसी तरह अगर हम गैस की बात करें तो गैस की भी कोई डेफिनेट वॉल्यूम, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। तो इधर आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, गैसेस है नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। तो कहने का मकसद ये है बच्चे कि अगर आपको ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया है ना, ये जो एटम के आपस में अरेंजमेंट है, तो उससे रिलेटेड आप उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज उसकी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसको भी बच्चे आप नोट कर लें। सॉरी बच्चे, आई थिंक इसमें वो ना, मैंने अभी वीडियो कैमरा चेक किया तो उसमें ये बिल्कुल नीचे इमेज नजर नहीं आ रहा था। वो जो मैंने अभी तो पीछे लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, डेफिनेट वॉल्यूम शेप, गैस के लिए जो मैंने लिखा था वो उसमें इमेज क्लियर नहीं आ रहा था, तो मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ। तो अगर हम उसका बच्चे गो थ्रू में, तो आपने हमने अभी जो हमने डिस्कस किया, हमने कहा है कि बच्चे मैटर जो है ना वो एटम्स पर मुश्तमिल है। अगर एटम बिल्कुल आपस में करीब करीब होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा करीब होंगे तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगी, और वो अट्रैक्टिव फोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगी। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चे, सॉलिड के लिए। अच्छा, लिक्विड के लिए हमने क्या कहा था कि उसमें भी मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे लेकिन थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर होंगे, तो उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी वो क्या होंगी बच्चे, वीक होंगी। और गैस के लिए क्या होंगी, नो अट्रैक्टिव फोर्सेज। मतलब ये हमने बात की थी बच्चे लिक्विड की, और ये हमने बात की थी गैस की। ये इस तरह होंगे सॉलिड में, ये होंगे बच्चे इस तरह लिक्विड में, गैस में बिल्कुल डिस्टेंस के ऊपर होंगे। इसी तरह दूसरा हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था कि इनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, इनका थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आप अपने पॉइंट जनरली डिस्कस कर सकते हैं, उसमें आप लिख भी सकते हैं। इस तरह उसमें डेंसिटी का रोल आ जाता है। कंप्रेसिबल के, कंप्रेस का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो बदले में आपको क्या रिजल्टेंट देगा। आप देखें, सॉलिड के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें, रिजल्टेंट जीरो, इसका मतलब ये क्या है, कंप्रेस नहीं हो सकते। लिक्विड के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करो तो वो बदले में आपको रिजल्ट देगा, आपकी शेप चेंज कर लेगा, तो ये कंप्रेसिबल है। गैस है, आप इसको किसी भी पिस्टन में या सिलेंडर में बंद कर दें, आप इधर भी फोर्स अप्लाई करो, इधर भी, इनकी वॉल्स को करीब कर दो, इसका मतलब ये भी कंप्रेसिबल हैं। तो इसी तरह आप जितने भी पॉइंट्स बनाना चाहें तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ये तो हमने जनरल इसका गो थ्रू लिया आपसे। आगे मजीद बच्चे सॉलिड की दो टाइप्स हैं जो मोस्टली यूज होती हैं, वो भी आप देख लें बच्चे। सॉलिड बच्चे दो तरह का होगा, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस।
इसको समझने से पहले ये दो डायग्राम्स मैं बना रहा हूँ, इसको जरा देख लें बच्चे। ये एक डायग्राम, दूसरी देख लें बच्चे। अब ये देखें, ये भी सॉलिड है, मॉलिक्यूल करीब करीब है, ये भी सॉलिड है, इसमें भी मॉलिक्यूल करीब करीब है। जस्ट थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? उनकी पैकिंग का, उनकी अरेंजमेंट का। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? ऑर्डर्ड पैकिंग। और इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? डिसऑर्डर्ड पैकिंग। बस यही फर्क होता है बच्चे, उनकी अरेंजमेंट का। मतलब सॉलिड को बनाने वाले जो एटम है, अगर उनकी पैकिंग एक तरतीब से हो, एक रिदम में हो, एक ऑर्डर में हो, तब उस सॉलिड को आप क्या कहोगे बच्चे? क्रिस्टलाइन। वेरी सिंपल। अगर डिसऑर्डर में हो, कोई उसका आपको डेफिनेट शेप उसके आपको नजर नहीं आ रही, बेतरतीब। ये देखें, इस पोर्शन को देखें तो इसका एक अपना ही क्राइटेरिया है, इसका एक अपना है और इसका एक अपना है, यानी उसकी आप देखिए शेप चेंज हो रही है। मॉलिक्यूल की जो ऑर्डरनेस है, जो उसका रिदम है, वो चेंज हो रहा है, उसमें डिसऑर्डरनेस पैदा हो गई है। तो डिसऑर्डर जो पैकिंग है, वो उसको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अगर पैकिंग ऑफ एटम्स ऑर्डर्ड में, तरतीब में हो, तब हम उसको क्या नाम देंगे बच्चे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अदरवाइज उसका आप नाम दोगे बच्चे एमॉर्फस सॉलिड। तो ये भी एक मोस्टली टर्म बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लें। अच्छा बच्चे, इसी तरह एक और टर्म यूज होती है बच्चे, फ्लूइडिटी है, जिसको आप कहते हो फ्लूइड। अभी छोटी सी मिलती जुलती टर्मिनोलॉजीज है। इसमें हम दो चीजें बच्चे लेते हैं, गैस प्लस लिक्विड। ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट को मिसकंसेप्शन होती है बच्चे, इसमें वो ज्यादातर लिक्विड को ही फ्लूइड समझती हैं। बेसिकली फ्लूइड एक प्रॉपर्टी है। फ्लूइड क्या है बच्चे? प्रॉपर्टी है, एक खसूसियत है। अब ये खसूसियत किसी भी चीज के अंदर मौजूद हो सकती है। ये प्रॉपर्टी गैस की भी हो सकती है, लिक्विड की भी, लेट्स सपोज सॉलिड की भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती क्या है। फ्लूइड में बच्चे ये होता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, बदले में वो क्या शो करे बच्चे? मूवमेंट शो करे। क्या शो करे बच्चे? मूवमेंट शो करे। और उस मूवमेंट को आप सिंपली अपने अल्फाज में कह सकते हो फ्लो। किसी चीज के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करो और बदले में वो क्या करना शुरू हो, जब फ्लो करना शुरू हो जाए तो उस चीज को आप कहोगे फ्लूइड, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो होगी फ्लूइडिटी। अब मिसाल के तौर पर आपको ये गोल मार्कर नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की, इसके ऊपर मैंने प्रेशर लगाया, इसने देखे कोई फ्लो शो नहीं किया, तो इसका मतलब आपका जो सॉलिड है वो फ्लूइडिटी शो नहीं करता। पानी है, पानी के ऊपर आप थोड़ी सी फोर्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो पानी बहना शुरू कर देगा। इसका मतलब उसमें क्या आ गया बच्चे? फ्लो आ गया, उसमें फ्लोनेस आ गई। इस चीज को आप कह सकते हो कि ये जो लिक्विड है, जो पानी है, वो आपके पास फ्लूइड है, गैस है। गैस के ऊपर भी आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करें तो उसके मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर मूव करना शुरू हो जाएंगे। उसकी जो मूवमेंट है उसको आपने नाम दिया था फ्लो का। इसका मतलब आपकी जो गैस है वो भी क्या है? फ्लूइड है। तो ये आप अपना ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लें कि फ्लूइड से मुराद दो चीजें, गैस और लिक्विड, ना कि खाली लिक्विड। तो आगे हम नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं, इसको भी आप अपने जहन इसको थोड़ा सा बिठा कर इसको भी नोट कर लेंगे। अच्छा, तो ये जो हमारी सारी डिस्कशन थी, ये थी बच्चे मैटर से रिलेटेड। मैटर किस शक्ल में एग्जिस्ट कर सकता है वो भी अभी आपने देखा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में ETC। अब हम आ जाते हैं दो टर्मिनोलॉजी हम समझना चाह रहे थे कि केमिस्ट्री में एक तो हम मैटर की स्टडी करेंगे। अब आपने ये मैटर को भी सारा समझ लिया, उसमें मैंने दो टर्मिनोलॉजी यूज की थी, स्ट्रक्चर, दूसरा बच्चे मैंने उसमें टर्मिनोलॉजी जो यूज की थी वो थी बच्चे कंपोजिशन। थोड़ा सा इसको समझ लें। स्ट्रक्चर का ताल्लुक होता है बच्चे किसी भी चीज की ज़ाहिरी, उसकी जो ज़ाहिरी शेप है, वो ज़ाहिरी तौर पर जो चीज आपको नजर आएगी उसको आप कहोगे स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस। मैटर की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या है बच्चे? स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पर अगर उसमें एटम बिल्कुल करीब करीब हो, ये देखें बच्चे, इसमें एटम आपको बिल्कुल करीब करीब नजर आ रहे हैं,
इसमें थोड़े से एटम आपको फासले के ऊपर नजर आ रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा फासले के ऊपर है। इसकी भी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई है, इसकी भी फिजिकल अपीयरेंस क्या हो गया बच्चे, चेंज हो गई है। तो ये जो फिजिकल अपीयरेंस है बच्चे मैटर की, इस चीज को आप नाम दोगे स्ट्रक्चर का। तो मैं कह सकता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस स्ट्रक्चर के हवाले से तीन क्या होते हैं बच्चे, डिफरेंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चे कंपोजिशन पे। कंपोजिशन क्या होता है, कंपोनेंट्स यानी उसको बनाने वाली चीजें, मैटर को। कंपोनेंट्स के अलावा इसके अलावा आप इसके लिए बच्चे और टर्म यूज कर सकते हैं, इंटरनल मेकअप। इंटरनल मेकअप तो उसको आप क्या कहोगे बच्चे, कंपोजिशन। तो स्ट्रक्चर को भी आपने समझ लिया है, फिजिकल अपीयरेंस। कंपोजिशन को आप क्या कहोगे बच्चे, इंटरनल मेकअप यानी उसको बनाने वाली चीजें। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ बच्चे, एक है बच्चे हमारे पास NaCl और दूसरा है हमारे पास वाटर H2O। इसको बनाने वाली चीजें और हैं और इसको बनाने वाली चीजें और हैं, तो इसका मतलब इन दोनों की कंपोजिशन क्या है बच्चे, डिफरेंट है। तो ये आगे इसके अलावा तीसरी टर्मिनोलॉजी हमने यूज की थी बच्चे, रिएक्टिविटी यानी एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की एबिलिटी। मिसाल के तौर पर बच्चे ये देखिए H2 प्लस Cl2, तो इन दोनों के मिलने से आपको क्या हासिल होगी बच्चे, HCl हासिल होगी। तो इनकी ये जो मैटर की ये जो आपस में मिलने की एबिलिटी है बच्चे, इसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी। तो आगे हम देख लेते हैं बच्चे अपनी जो बाकी जो टर्मिनोलॉजी इसकी। ये हमारे पास है बच्चे मैटर, एलिमेंट से पहले सब्सटेंस। तो इधर बच्चे इस तरह आप डायग्राम को आप समझ लें। मैटर अगर वो हमारे पास हो बच्चे प्योर फॉर्म में, इस फॉर्म में बच्चे प्योर फॉर्म में, तब उसका आप नाम रखोगे बच्चे सब्सटेंस। अगर वो हमारे पास हो इम्प्योर फॉर्म में, ये प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म ये क्या चीजें, आगे हम डेफिनेशन में देखेंगे। अगर जनरल इसका स्केच देख लें, मैटर प्योर फॉर्म में होगा तो सब्सटेंस, अगर इम्प्योर फॉर्म में होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, मिक्सचर। दूसरे इसमें आप क्या जनरल इसमें आप डिफरेंस दे सकते हैं, फिजिकल सेपरेशन यानी फिजिकल इनको अलग करना। यानी मैटर को आप अगर उसकी फिजिकल सेपरेशन उसके अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके पास होगा मिक्सचर। फिजिकल सेपरेशन यस, अगर आप उसकी फिजिकल सेपरेशन कर सकते हैं तब वो आपके पास क्या होगा बच्चे, मिक्सचर। अगर उस मैटर की आप फिजिकल सेपरेशन नहीं कर सकते तो आपके पास होगा सब्सटेंस। यही उसमें डिफरेंस होता है प्योर और इम्प्योर का। मतलब अगर मैटर फिजिकली, फिजिकल सेपरेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर आप उसकी वॉलेट ले लो, इसके अलावा वॉलेट के अलावा आप क्या ले सकते हैं, बहुत सारे इसके फैक्टर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी आप उसका बच्चे ले सकते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं बच्चे फिल्ट्रेशन भी आप ले सकते हैं। अब मैं आपको छोटी सी इसके आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चे। ये हमारे पास एक बीकर है बच्चे, ये लेट्स सपोज हमने उस बीकर में बच्चे हमने पानी डाल दिया है। अब देखें उस वाटर को आप हीट करो, क्या करो बच्चे, हीट करो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद भी वो रहेगा तो H2O बचे। मतलब आपने उसको हीट तो किया है लेकिन उसकी फिजिकल आपने उसकी सेपरेशन उसकी पॉसिबल नहीं हुई। वो लिक्विड में भी H2O था, वेपर में भी H2O है, तो इसका मतलब वाटर आपके पास क्या है, प्योर फॉर्म में है। इस फॉर्म में बचे प्योर फॉर्म है।
उसके आपने फिजिकल सेपरेशन उसकी आपके पास पॉसिबल नहीं है, तो वो आपके पास एक सब्सटेंस है। क्या है बच्चे? सब्सटेंस। अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ। मुझे किसी वाटर के अंदर आप रेत डाल दें, अब आप इसको बॉयल करें। जब आप बॉयल करोगे तो पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे रेत बच जाएगी। मतलब मैंने उसकी फिजिकल सेपरेशन कर दी, पानी अलहदा रेत अलहदा, दोनों की खसूसियात वैसी की वैसी रही है जो पहली थी। तो इसका मतलब पानी और रेत जब आपस में मिल जाएंगे और उसकी फिजिकल सेपरेशन भी हो जाएगी, तब वो आपके पास बन जाएगी चीज मिक्सचर। दोबारा सुन लें, मैटर अगर प्योर फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म आप जनरली नहीं ऑब्जर्व कर सकते, उसको आप ऑब्जर्व करोगे उसकी फिजिकल सेपरेशन ले। फिजिकल सेपरेशन में फिर चंद प्रोसेसेस होते हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, फिल्ट्रेशन, ईटीसी। तो जब आप उसकी फिजिकल सेपरेशन कर लोगे, अगर उसकी पॉसिबल है तो वो आपके पास है मिक्सचर, और जिसकी फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल हो वो उस चीज को आप कहते हो इम्प्योर। अगर आप उसकी फिजिकल सेपरेशन नहीं कर सकते तब आप कहोगे वो मैटर प्योर फॉर्म में है और वो आपके पास क्या बचे? सब्सटेंस। तो सिंपली आप डेफिनेशन में ये लिख लीजिएगा, ये आप सुन लें इसको, फिर कॉपी पेंसिल में आप नोट कर लीजिएगा बच्चे। मैं दोबारा भी इसको आपको इधर लिखवा दूंगा बच्चे। सब्सटेंस क्या होता है बच्चे? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उसकी प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? इट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन। देखिए वाटर चाहे वो लिक्विड में था चाहे वो वेपर में था, उसकी कंपोजिशन सेम थी, उसका मैस सेम था। ये देखें 18, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का होता है 1.008, दो हाइड्रोजन है तो ऑलमोस्ट हम 2 ही काउंट करते हैं, एक ऑक्सीजन का 16, 18। लिक्विड हो चाहे वो वेपर, उसका एटॉमिक मास सेम रहेगा। ठीक हो गया बच्चे? आगे आप आ जाइए। मिक्सचर, अगर उस मिक्सचर को बनाने वाली चीजें अगर वो भी सेम हो, मिसाल के तौर पर हम मिसाल ले लेते हैं बच्चे एयर की, हवा की। चाहे आप हवा को, जिस एरिया की हवा को भी आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें जो गैस है जिससे वो हवा मिलकर बनी है, ज़हनी तौर पर आपको उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नजर नहीं आएगी। तो जब आप किसी मिक्सचर में ज़हनी तौर पर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उस मिक्सचर को आप कहोगे बच्चे होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर वेरी कॉमन इसकी एग्जांपल है। आप पानी ले लें, पानी के अंदर बच्चे जो चाक होता है, जिसको आप चाक ले लें या रेत कह लें, पानी के अंदर बच्चे आप रेत डाल दें, तो पानी के अंदर जब आप रेत डालोगे तो दोनों चीजें अलग अलग आपको नजर आ रही होंगी, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो वो मिक्सचर आपका होगा बच्चे हेटेरोजीनियस मिक्सचर, उसको भी बच्चे आप नोट कर लें। अच्छा ये आपने इसको लिख लिया बच्चे, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मुझे अच्छा ओके। अगर उस सब्सटेंस की जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, आप अगर उसको केमिकली चीजों को सेपरेट कर लें, अगर उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन करें, हम दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसके आप केमिकल कंपोजिशन कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चे केमिकल कंपोजिशन नहीं कर सकते। अगर आप बच्चे उसकी केमिकल कंपोजिशन कर सकते हैं तो वो आपका सब्सटेंस क्या कहलाएगा बच्चे? कंपाउंड। इसकी भी हम एग्जांपल ले लेते हैं आगे। अगर उसकी आप केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते तो आपका रहेगा एलिमेंट। अब इधर देखिए बच्चे एग्जांपल, मैंने इधर क्या लफ्ज लिखा है बच्चे? सोडियम। सोडियम को जिस चीज के साथ भी आप मतलब इसका प्रोसेस करवाएं, जितने भी आप इसकी केमिकल डिकम्पोजिशन करवाएं, आप मजीद इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये सोडियम का सोडियम ही रहेगा। तो ये सोडियम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर सब्सटेंस है, इसकी केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, तो ये सब्सटेंस के साथ साथ आपका एलिमेंट भी है। आगे हम आ जाते हैं बच्चे कंपाउंड के ऊपर। अब देखें, इधर देखें, ये है बच्चे हमारे पास वाटर H2O। अगर मैं इसमें से बच्चे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करूँ, बिजली पास ऑन करूँ, तो आपको ये दो प्रोडक्ट देगा। एक देगा बच्चे आपको हाइड्रोजन और ये आपको क्या देगा? ऑक्सीजन। ये दोनों केमिकल इससे डिफरेंट हैं।
ये लिक्विड है, ये गैस है, ये लिक्विड और ये भी क्या है, गैस है, दोनों का मैस भी डिफरेंट है, मतलब H2O की केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कंपाउंड और साथ में सब्सटेंस भी हो गया। तो ये पॉइंट आपने बच्चे ध्यान में रखना है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जिसकी केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, मिसाल के तौर पर वाटर, वो आपके पास क्या करेगा बच्चे, कंपाउंड। वही सब्सटेंस जो मैटर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर थे, अगर उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन पॉसिबल ना हो, मिसाल हमने ली थी सोडियम मेटल की, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, एलिमेंट। तो ये आपने फर्क भी अपने ध्यान में रखना है। मजीद हम इसकी थोड़ी सी बच्ची डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इसको भी आप बच्चे लिख लें। तो हम बच्चे दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास क्या था बच्चे, मैटर, अगर वो आपके पास हो बच्चे प्योर फॉर्म में, मैटर आपके पास किस शक्ल में बच्चे, प्योर फॉर्म में, तब आपने उसको क्या नाम दिया था बच्चे, सब्सटेंस का। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी होगी है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। इस प्योर फॉर्म का आपको कैसे पता चलेगा, आपने उसके ऊपर क्या करना बच्चे, फिजिकल सेपरेशन उसकी करनी है। और उस मैटर की फिजिकल सेपरेशन अगर पॉसिबल ना हो तो समझ लो आपके पास वो प्योर फॉर्म में है। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे, सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। दूसरा पॉइंट आप उसको क्या लिखोगे, सब्सटेंस कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, इट हैज कांस्टेंट कंपोजिशन। उसको आप क्या कहोगे बच्चे, उसकी जो कंपोजिशन है वो भी क्या रहेगी बच्चे, कांस्टेंट, फिक्स रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। अगर प्योर फॉर्म के अलावा वही मैटर आपके पास हो बच्चे इम्प्योर फॉर्म में, इसमें बच्चे इम्प्योर फॉर्म में, तब आप उसको बच्चे क्या कहोगे, मिक्सचर। प्योर और इम्प्योर फॉर्म का बच्चे ताल्लुक होता है उसकी फिजिकल सेपरेशन से। मिक्सचर को आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, मिसाल के तौर पर मैं आपको तो प्रोसेस आपको बता दिए थे, फिल्ट्रेशन होगी उसकी, तो जो सबसे कॉमन एग्जांपल है। तो मिक्सचर आप कहोगे इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। दूसरा आप उसको कहोगे जो उसकी कंपोजिशन है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, वेरिएबल कंपोजिशन। तीसरा पॉइंट आप उसका क्या लिखोगे, इसको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं बच्चे इसके अलावा नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर। ये जो सबसे पहले टर्म इंट्रोड्यूस की थी बच्चे रॉबर्ट बॉयल ने ये यूज की थी बच्चे, जिसका एक फेमस लॉ भी है। सबसे पहले टर्म इसने इंट्रोड्यूस की थी एलिमेंट की। एलिमेंट क्या है बच्चे, पहला पॉइंट ये भी आपके पास क्या है बच्चे, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। क्योंकि आपने सारा पिछली डिस्कशन से सारा कुछ समझ लिया है, अब उसी डिस्कशन से हम अपने कंक्लूजन निकाल रहे हैं, अपने पॉइंट्स बना रहे हैं। दूसरा इसका क्या होगा बच्चे, इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, उसका मतलब इसकी फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं केमिकल सेपरेशन के ऊपर। अगर आप वीडियो रिवाइंड करें, पीछे चले जाएं, तो मैंने आपको बताया था कि जब सब्सटेंस की फिर हम कहते हैं केमिकल सेपरेशन, केमिकल डिकम्पोजिशन, जो एलिमेंट है ना वो केमिकल डिकम्पोजिशन शो नहीं करता, इसका मतलब इसकी फिजिकल सेपरेशन भी आप नहीं कर सकते और इसकी आप केमिकल डिकम्पोजिशन भी नहीं कर सकते। इसकी आप केमिकल डिकम्पोजिशन भी नहीं कर सकते। ये पॉइंट बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट आपको कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंशिएट करना सिखाएगा। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, वो भी तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर था बच्चे। अगर हम बात करें बच्चे कंपाउंड की, तो ये भी बच्चे आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। दूसरा सेम होगा बच्चे ये पॉइंट, ये भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ये भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। दूसरा इसकी फिजिकल सेपरेशन नहीं कर सकते, इसकी भी फिजिकल सेपरेशन नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट की केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते, लेकिन आप कंपाउंड की केमिकल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं।
ये अहम पॉइंट है बच्चे जो एलिमेंट और कंपाउंड को आपस में डिफरेंशिएट करेगा। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम मेटल। अब आपकी 9th की बुक में जो लिखा होता है वो इस तरह लिखा होता है एलिमेंट की जो है, एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो बेसिकली यही पॉइंट है जो उन्होंने डेफिनेशन की शक्ल में आपको बता दिया बुक में। कंपाउंड का आपको पता चल गया कंपाउंड क्या होगा बच्चे, किस चीज से मिलकर बना होगा। एक और बात, हाँ, कंपाउंड जो होता है बच्चे वो होता है, दूसरी बात, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड होगा बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। और एलिमेंट क्या होगा बच्चे, ये होगा बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। कौन से एटम बच्चे, सेम टाइप ऑफ एटम। एटम क्या होंगे बच्चे, सेम टाइप। एटम आपस में मिलकर क्या बना देंगे बच्चे, एलिमेंट। और एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बना देंगे बच्चे, कंपाउंड। अब वो कंपाउंड जो है ना वो एलिमेंट वो सेम टाइप भी हो सकते हैं, वो आपके पास डिफरेंट टाइप भी हो सकते हैं। तो ये इसको भी आप बच्चे डॉक्यूमेंट्स निकाल के इसको बच्चे आप लिख लें। अच्छा बच्चे, तो अब एंड में बच्चे हम कैलकुलेशन निकालने जा रहे हैं इसका, जो हमने सारा कुछ पढ़ा है बच्चे। इसका हम डायग्राम इसका स्केच बना लेते हैं। सब्सटेंस, अगर वही मैटर आपके पास इम्प्योर फॉर्म में होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा बच्चे, मिक्सचर। दूसरा हमने पॉइंट इसमें क्या लिया था बच्चे, फिजिकल सेपरेशन का। फिजिकल अगर उसकी फिजिकल सेपरेशन हो, अगर उसकी फिजिकल सेपरेशन ना हो तब आपके पास क्या होगा बच्चे, सब्सटेंस। इधर मैंने फिजिकल सेपरेशन के आगे नो लिख दिया। अगर उसकी फिजिकल सेपरेशन हो, यस, तब आप उसको क्या कहोगे, मिक्सचर। यानी ये फिजिकल सेपरेशन ही मैटर को प्योर और इम्प्योर बनाएगी। ये पॉइंट अब आपने ध्यान में रख लेना है। दूसरा में क्या कहता है बच्चे, सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस हो बच्चे सेम एटम्स पर मुश्किल तो वो आपके पास होगा एलिमेंट। अगर वही सब्सटेंस अगर आपके डिफरेंट हो या हो सेम, दोनों पॉसिबिलिटीज है। डिफरेंट एटम या सेम एटम पर मुश्तमिल होगा तब आपका होगा कंपाउंड। दूसरे इसमें मेजर डिफरेंस क्या था बच्चे, उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन। दूसरा बच्चे उसका मेन पॉइंट है केमिकल डिकम्पोजिशन। अगर उसकी केमिकल डिकम्पोजिशन ना कर सको तब आपका है एलिमेंट। अगर आप उसकी कर सको तो वो आपका है कंपाउंड। इसी तरह कंपाउंड और मिक्सचर के भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है कंपाउंड, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। कंपाउंड के आगे मजीद फिर दो टाइप्स होती है, या तो ये कोवेलेंट इन नेचर होगा या फिर ये क्या होगा बच्चे, आयोनिक इन नेचर। इस तरह मिक्सचर भी होगा वो या वो होमोजीनियस होगा या वो हेट्रोजीनियस होगा। दूसरी बात, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है मिसाल के तौर पर वाटर। मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं। पानी के अंदर आप रेत डाल दो, कोई इसका केमिकल फार्मूला नहीं होगा। इसी तरह इनका स्पेशल फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपाउंड का। मिक्सचर का कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। ये भी आपको डिफरेंट किताब में नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको इसकी जो जितनी भी हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की आपको समझ आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपको इसमें चंद एक डाउट्स हैं जो आपके क्लियर नहीं हुए तो आप हमें वो कमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक है। वो है बच्चे अबाउट वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, उसको आपने किस तरह निकालना है,
पीरियोडिक टेबल के पहले जो 20 एलिमेंट है, मेरी अगली वीडियो जब आप उसमें देखोगे उसके आप ज़बानी उसकी वैलेंसी निकालना सीख जाओगे और उसके साथ ही हम केटाइन इनाइन को भी डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।